जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। कुछ देर पहले हम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन के हवाले से बात की कि हाँ जी, कोरोना की वैक्सीन अब आ चुकी है फाइनली और अब वो लग रही है लोगों को। लेकिन अब जो दूसरा एक स्टेज है वो इस तरह का है कि लोग जो हैं उनका जो माइंड है वो इसको एक्सेप्ट किस तरह से करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत मुख्तलिफ़ कॉन्स्पिरेसीज़ भी सामने आई हैं, लोगों के मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स हैं और वही चीज़ के लोग अक्सर सुनी सुनाई बातों पे यकीन भी कर लेते हैं और फिर जो है अपने ख़ुद की एक वो कॉन्सेप्ट तैयार कर देते। तो अब जो वैक्सीन से रिलेटेड जो लोगों की थिंकिंग है वो क्या होने वाली है, क्या वाकई डर और खौफ होगा या फिर हम आगे बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लेंगे ताकि हम कोरोना से बच सकें, ये हमारे दिमाग में होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, आज उनको थोड़ा सा हम क्लियरली डिस्कस करते हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट एक बेहतरीन सी मौजूद हैं जो हमें इसके बारे में बताएंगे और लोगों की जो साइकी है वो इस वक्त किस तरह की है और किस तरह की आगे हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अमरीन खुर्रम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच आप आई। और जो अभी मैंने जो बात की मेरे ख्याल से उससे आप भी एग्री करोगी कि लोगों के अंदर जो एक डर और खौफ था वो किस तरह से सामने आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ जब कोई नई आती है तो हमें एक होता है कि पता नहीं कैसी होगी, लोगों ने किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करी है, खुदा ना खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। हम हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बता ज़रूर रहा है कि हाँ जी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मिनिमल होंगे, लेकिन फिर भी एक इंसानी फितरत है, डर और खौफ तो होता ही होता है अंदर। तो उसको किस तरह से आप समझती हैं कि डील करना चाहिए और अब हमारी जो साइकी होगी वो इसको कैसे हैंडल करेगी? अच्छा पहली बात तो यह है कि इसमें जो भी वैक्सीन आई है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन से फेमस पीपल और या सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि लगवा रहे हैं। अच्छा, पहले हम उन चीज़ों पे जाएंगे। आप अवेयरनेस लें, आप गूगल करें, आप देखें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो मिनिमल, जैसे आपने कहे जैसे थोड़ा सा नौजिया है या हेडेक्स हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स के साथ एक चीज़ आपको बड़े नुकसान से बचा रही है तो उसको मेरे ख्याल में कि अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ वाले लगवा रहे हैं, अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स ने लगवाई है, वाइस प्रेसिडेंट ने लगवाई है, उनकी जो आपकी कामला हारिस हैं उन्होंने लगवाई है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लगवाई और उनकी मिसेज ने लगवाई। तो इसी तरह से अमेरिकन एक्टर हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उन्होंने लगवाई है, और हमारी जो एक्ट्रेस है रीमा, उन्होंने, और उनके जो हस्बैंड जो डॉक्टर हैं उन्होंने लगवाई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम हासिल करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो इनकी भी ज़िंदगियाँ अहम है मेरे ख्याल में। सही। तो और ज़ाहिर ये लोग तो ज़्यादा अपने आप को अहम समझते हैं बिकॉज दीज आर पब्लिक फिगर्स और अपनी सेहत और अपनी हेल्थ का ज़्यादा ये लोग कॉन्शियस होते हैं। जी जी। और बेसिकली वही चीज़ है कि इन लोगों की जो आपने बात की, या हम सबके कहीं ना कहीं आइडियल्स होते हैं, रोल मॉडल्स हो रहे होते हैं, इन्हें हम देख रहे होते हैं, इनके हिसाब से जो है वो कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो अगर इन्होंने शायद किया है तो ये एक मेरे ख्याल से हमारे लिए एक सुकून देने वाली बात है कि हम होंगे अच्छा हाँ इन्होंने लगवाई है तो आई थिंक कि अब ये चीज़ ठीक हो सकती है। वॉलंटियर्ड एज वेल इन मैनी कंट्रीज, उन्होंने वॉलंटरली भी कहा है कि जी हम सबसे पहले लगवाएंगे। ये जो है चीज़, ये भी हमें इनकरेजमेंट देती है। जैसे पोलियो वैक्सीन के बारे में हमें अभी भी डाउट्स हैं कि ये पॉपुलेशन को जो है वो रोकने के लिए या इनफर्टिलिटी को जो है ये कॉज करती है, लेकिन आप देखें कि पोलियो के केसेस की वजह से नुकसान कितना ज़्यादा हो जाता है अगर उसकी वैक्सीनेशन ना करवाई जाए। तो डाउट्स तो होते हैं, लेकिन साइंस या जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो हेल्थ पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि इस वबा को कम किया जाए ताकि ज़िंदगी का जो पहिया रुक गया है वो चलना दोबारा चल जाए, रेगुलर हो जाए। अच्छा, ये जो भी आपने बात की है ये एक वो वाला तबका है जो मतलब इस तरह की चीज़ों पे रिसर्च कर सकता है इंटरनेट के ज़रिए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन एक होता है ना कि इंसान के अंदर का जो डर और खौफ होता है, और उन लोगों में भी ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ शामिल होगी जिनके पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। तो फिर उनके लिए उनको कैसे हम कहेंगे कि डील करें इस फोबिया से बेसिकली, और इस चीज़ का डर अपने अंदर से निकाल दें और एक रिलैक्स मोड में आ जाएं कि हाँ एक चीज़ आ गई है अब हमें फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल, उसमें यह है कि पाकिस्तान के हिसाब से मीडिया जो आपके जैसे आपका टीवी चैनल है और पीटीवी के जो चैनल्स हैं जो कि ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में और लेस डेवलप्ड एरियाज़ में देखे जाते हैं,
वैसे तो इंटरनेट की फैसिलिटी मेरे ख्याल में तो हर एक के पास मौजूद है, हम उस पर देखते क्या है ये डिपेंड करता है। हाँ, और एटीवी भी ये देखा जाता है टेरेस्टेरियल है, तो मेरे ख्याल से हर जगह पहुंचता है जहाँ एंटीना भी नहीं है, वहाँ ये देखकर आई थिंक लोग इस चीज़ को समझें। एग्जैक्टली, बहुत लोग देख रहे होते हैं आपका शो, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और काफ़ी पॉपुलर है। क्योंकि मुझे आने के बाद, मैं बिल्कुल आपको सच्ची बात बताऊं, पहले नहीं देखती थी। अच्छा। आने के बाद अपना सेगमेंट बैठ के देखना शुरू किया तो फिर सारों लोगों ने बताना शुरू किया जी आपको देखा था, इसका मतलब है लोग देखते हैं। तो ये आपका चैनल है, अवेयरनेस का सोर्स है, पीटीवी के चैनल्स हैं, अखबारें हैं, और एड्स मैंने देखा है बड़े, जो गवर्नमेंट लेवल पे एड्स बनाए गए हैं, वो बड़े, वो डब्बा गोल वाला जो ऐड बना हुआ है वो बहुत मजे का ऐड है। सही। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस ही क्रिएट बिल्कुल जाहिर है, और हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि हम उस तरह के शोज करें, वो गेस्ट बुलाएं जिनसे हमें कोई फ़ायदा हो सके, जिनकी इंफॉर्मेशन से हम अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, जिनकी शायद अमूमन नॉर्मल ज़िंदगी में हमें उनकी चीज़ों के बारे में ना अहमियत का अंदाज़ा, ना हमारे अंदर उनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। नहीं, मैं आपको बताऊँ ना, जिस तरह मैं अपना कह रही हूँ, लेकिन लोग देखते हैं और असर लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, और उन्हें अंदाज़ा होता है कि हाँ ये चीज़ हमें बताई जा रही है तो इसमें हमारा फ़ायदा है। ज़ाहिर बात है, वैक्सीन लगवाएंगे तो इन द लॉन्ग रन आप उसके जो इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उससे सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। ट्रू दैट, बिल्कुल सही। मिनिमम होगा भी तो ज़ाहिर है हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है, और जैसे आपने बात की कि जिन लोगों ने लगवाया है उनके रिव्यूज़ मौजूद होंगे हर जगह, उनके एक्सपीरियंसेस मौजूद होंगे, उनसे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें ये फ़ायदा ही आगे पहुँचाएगी, और उस चीज़ से जो लोगों को डेथ बेड के ऊपर लेकर जा रही है, जो लोगों को उस कंडीशन में लेकर जा रही है कि लोग ये कहते हैं कि बस अब ख़त्म कर दे ज़िंदगी और हमें इस फेज से नहीं गुजरना, तो दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग जिसको हम सीरियस नहीं लेते। अब जहाँ सीरियसनेस की बात आई अमरीन, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, वो लोग जो कोरोना को समझते हैं कि अरे जाओ जाओ कुछ भी नहीं है ये, और ये मजाक है, ना मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे होते हैं, ना वो एहतियाती तदबीर जो बार बार बताई जा रही है हमारी हुकूमत के ज़रिए, मुख्तलिफ चैनल्स और सोशल मीडिया के ज़रिए, नहीं करते फॉलो। और जब उनसे बात करो तो वो आपको कहते पागल हो, होता तो सामने हमें हो जाता, फलाने को हो जाता। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, क्यों ऐसे हैं लोग? ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे लोगों में कुछ रिस्क टेकिंग टेंडेंसी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है जिसे आप कहते हैं कि एडवेंचर सम बिहेवियर, लाइफ के साथ तो रिस्क ना लो ना। लेकिन वो ये कहते हैं जी हम तो बड़े बहादुर हैं, हम कोई बुज़दिल हैं जो हम डर जाएं कोरोना से, सीरियसली। लेकिन ये एक बेसिकली एजुकेशन का इशू है, अवेयरनेस का इशू है, जिसमें आपने ना सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है, अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है, बल्कि आपने दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। बिल्कुल। आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे, अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, तो ना सिर्फ आप खुद बचेंगे बल्कि अपने चाहने वालों को भी बचाएंगे। मस्जिद में जाना है जैसे, तो मैं अब अपने बेटे को रोकती हूँ कि बेटे आप ना जाएं। वो कहते हैं मामा कुछ नहीं होता, तो मैं उसे ये कहती हूँ कि अगर आपकी दादो बीमार होगी तो फिर इसके जिम्मेदार आप होंगे। सही। तो फिर वो रुका है, थोड़ा सा रुका है, लेकिन अगर जाए भी तो प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ, मास्क लगा के, हाथों को सैनिटाइज करके। तो ये तो ऐसी बीमारी है जिसमें खाली आपने नहीं बचना, बिल्कुल, और आप अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके डूबेंगे, ये वो वाली बात होगी। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने से बेहतर है कि आप सेफ्टी मेजर्स जो है वो ले लें। और आप यकीन करें ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ये समझते थे कि ये मजाक है, उसे सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन या तो जब उन्हें हुआ खुद ही, या उनकी फैमिली में किसी क्लोज मेंबर को हुआ और उन्होंने वो सारी चीज़ें फेस टू फेस देखी, तब शायद उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होने हुआ, लेकिन हर बंदा इस फेस से तो नहीं गुजरा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली मुझे ऐसे पता चले कि इस्लामाबाद के जो कुछ रूरल एरियाज हैं उसमें ऊपर तले 3-4 डेथ्स इस तरह हुई हैं कोरोना से, क्योंकि वो लोग कहते हैं जी फौतीदगी हो गई है तो सबने जाना है, बरादरी सिस्टम। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और वहाँ से लोगों को लगा, और लोगों ने कैच किया है, और जी क्या हुआ जी, नमूनिया हो गया, ठंड लग गई है, नमूनिया हो गया, ठंड लग गई है। हालांकि वो जो है डेफिनेट केसेस हैं कोरोना के, जो कि रिपोर्ट अक्सर होते हैं और कुछ रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि लोग डर के मारे टेस्ट नहीं करवाते। बिल्कुल, और वहाँ इस तरह से अवेयरनेस भी नहीं होगी। जी, वो BBC वालों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैच स्टिक्स खड़ी की हुई थी, तो एक से दूसरी को आग लगती जा रही थी ना, तो जो मैच स्टिक बीच में से निकल जाती थी वो बच जाती थी। तो यही है कि आप अपने आप को जितना महफूज रखेंगे, बचा के रखेंगे,
अपने आप को भी बचाएंगे और अपने घर वालों को भी और बचाएंगे। लोगों को भी आप बचा के सही। रखेंगे। अब इन लोगों के साथ क्या आगे मजीद इस तरह से हो सकता है कि ये लोग वैक्सीन को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि जब ये कोरोना को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो फिर ये कैसे जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए? ये भी एक बात आती है सामने। नहीं देंगे, करेंगे अल्लाह ताला करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी बहुत से ऐसे बच्चे खवातीन उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। अच्छा। जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि शायद ये लेस एजुकेटेड हैं या इन्हें पता नहीं है, तो उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं और कई एजुकेटेड वालों ने नहीं लगाए हुए। हाँ। तो ये वेरी करता है, अवेयरनेस भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और जिस तरह मैंने आपको बताया ना डेथ्स हो रही हैं तो लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। लोग खुद ही फासला रख के बैठते हैं और इस तरह से करते हैं। तो इसका तो इलाज सिर्फ प्रिवेंशन है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं। इस्लाम ने आपको बताई हुई है, हाथ धोएं, खाना खाने से पहले धोएं, खाना खा के अपने हाथ धोएं, कुल्ली करें, मुंह की सफाई करें, और ये सारी चीज़ें, नाक वगैरह कवर करें, एल्बो के साथ इस तरह करें, कफिंग और स्नीजिंग के टाइप पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप करके तो कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते यू कैन सेव योरसेल्फ। बस बिल्कुल। और हम दुआ ही कर सकते हैं कि वो जो लोग जिनके कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि जी कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हाँ भाई वाकई एग्जिस्ट करता है, और अब वैक्सीन अगर आई है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको लगवाएं। और जाहिर सी बात है ये चीज़ आपको और आपकी ख़ुद की फैमिली को जो है सेव कर सकती है। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हमने अपनी इस साइकी को चेंज करना है। और देखिए जी, बुरा वक्त कहकर नहीं आता, और वही चीज़ है कि हमें एहतियात बरतनी है, और फिर हम बाद में किसी को ब्लेम करें उससे पहले कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, ताकि उस चीज़ से हमें तो एटलीस्ट फ़ायदा हो सके ना। सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे कहते हैं ना, कुछ सिचुएशंस में फियर ख़त्म करना होता है। हाँ। कुछ सिचुएशंस के अंदर फियर डेवलप करना होता है। राइट। ठीक है। हाँ, डर होगा, फोबिया होगा, तो शायद हम भागे भागे जाएंगे वैक्सीन के लिए। नशे को छुड़वाने के लिए आपको उस नशे के बारे में डर पैदा करना होता है। स्मोकिंग छुड़वाने के लिए कि जी ये चीज़ जो है वो इंजूरियस है, डेंजरस टू हेल्थ है। इसी तरीके से कोरोना वायरस से बचने के लिए मीडिया कैंपेन एक ऐसी चलाए कि डर को थोड़ा सा जनरेट किया जाए कि ये कितनी मुहलिक बीमारी है, और आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेना ज़रूरी है। स्कूल बच्चे अब जाना शुरू हो गए, वही बात पे मैं आ रही थी, क्योंकि अभी तो देखिए स्कूल्स खुल गए हैं, लेकिन बच्चे स्कूल्स के अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा है कि फैमिलीज़ ना जा रही हों, मॉल्स में बच्चे फैमिली सब नज़र आ रहे होते हैं। तो माँ बाप का जो डर और खौफ है वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू होगा इस तरह से कि जी बच्चे जो है वो अगर स्कूल से ना लेकर आएँ तो कहीं बाहर से ले लेंगे। इसमें मुझे ये लगता है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, उनमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको पता है, उनको एक तो टीचर्स दूर दूर बिठा रही हैं और असेंबली नहीं हो रही है बच्चों की, और मॉल्स वगैरह में इतनी जाने की बच्चे ज़िद नहीं करते, पार्क्स वगैरह में जाने की, क्योंकि उनको पता है कि कोरोना है। अब आई डोंट नो कौन से बच्चे हैं जो जाते हैं या जो ज़िद करते हैं या जो घर पे बैठ के खाना। खैर मैंने तो अक्सर वाकई देखा है ये चीज़ कि मॉल्स वगैरह में और इवन रेस्टोरेंट्स में भी फैमिलीज नज़र आती हैं और बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। डेंजरस है ना। हाँ, वही बात कि अपनी उस इंजॉयमेंट के लिए वो अपने बच्चों को भी और ख़ुद को भी और अपने बाकी के फैमिली मेम्बर्स को भी उस चीज़ के थोड़ा सा क्लोज कर रहे हैं कि जी वो इफ़ेक्ट हो सकती है, क्योंकि बच्चे तो कैरियर्स हैं, वो तो लेकर आगे फैलाएंगे ही फैलाएंगे अगर आप इस तरह की। और आप कितना बच्चों को रोक सकती हैं किसी चीज़ को टच करके मुँह को हाथ ना लगाओ। उनका तो एकदम से ये वाला होता है कि जी हाथ लगा के ये कर लिया, आप रोकना भी चाहें तो आप रोक नहीं पाते, नहीं रोक पाते। तो ये चीज़ें हम डर तो रहे हैं कि जी बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं वहाँ से ना लग जाए, टीचर्स एहतियात करें ना करें, बच्चे जो हैं वो माँ बाप नहीं होंगे तो किस तरह से उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि स्कूल के अलावा भी जो हम बच्चों को सोशलाइज करवा रहे हैं और इस तरह की मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस में ले जा रहे हैं, वो भी आई थिंक अभी ठीक नहीं है। आई थिंक अभी तो मार्च तक तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं है, हाँ। कोई बात नहीं, घर का खाना खा लें, अम्मियाँ और जहाँ इतने दिन किया वो थोड़े दिन और कर लें। मुझे तो लगता है कोरोना ने फैमिलीज को क्लोज किया है, बच्चे और पेरेंट्स आपस में क्लोज, पैसा बचाया है, किफायतशारी हुई है, ना बाहर निकले ना खर्चा हुआ। एग्जैक्टली। तो ये इसके जो है आप कहना चाहिए कि आप ही के मैं 2019 में शो किया था, मैंने कहा था लगता है हर कोई भाग रहा है वो घड़ी की क्लॉक हमने दिखाया था, तो बंदा उसकी सुइयां पकड़ के खड़ा है। तो अभी सारा कुछ जो है वो रिवाइंड भी हुआ है, रीसेट हो गया है। तो रीथिंक करना चाहिए ना चीज़ों को, नए सिरे से सोचें
तो कोई बात नहीं, मार्च तक थोड़ा गर्मी आने तक थोड़ा सा घर पे खाना खा लें, हाँ, पार्क ना जाएं, घरों के अंदर कोई गेम्स खेल लें, सही। लूडो खेल लें, कैरम खेल लें, बहुत सारी चीजें करने बहुत सारी के लिए। एक्टिविटीज हैं। अब वही बात है बहुत ना, सारी। जैसे अब हम फ्यूचर प्लान अपना कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सेट करते हैं कि Exactly. फ्यूचर के लिए हमें पैसा बचाना है, हमने अगर घर बनाना है तो ये Exactly. चीज करनी है, गाड़ी खरीदनी है तो ये करना है, आगे के हमने कुछ और प्लान किए हुए हैं तो इस Exactly. तरह से उसको सेट करके, तो अगर हम ये गोल्स कर लें इसी तरीके से आगे इन फ्यूचर, Exactly. तो शायद हमारे लाइफस्टाइल जो साइकिल है वो अच्छा हो जाएगा। अभी हम लोग वेस्ट के स्टाइल से और मेकअप से और ड्रेसिंग से इंस्पायर होते हैं ना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वेस्ट और अमेरिका या चाइना और जापान के जो लोग हैं ये बड़े इकोनॉमिकल हैं। राइट, ये लोग बचत करते हैं, बजटिंग करते हैं, बिल्कुल। वक्त इनके नज़दीक टाइम इज़ मनी, और मनी तो बड़ा ही कीमती है उनके नज़दीक। वो इस तरह सही। से बेजा नहीं उड़ाते जैसे हम लोग ब्रांड्स पे सेल लगी है तो फौरन जाके लुटा दिया सारी पूरी हाँ जी। तनख्वाह। तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो Okay. इसमें वो सोच समझ के अगर हम चलेंगे, Exactly. जिम्मेदारी के साथ चलेंगे, तो सेहत से लेकर पैसे तक हर चीज़ की बचत हर होगी। चीज बचत की, और वही वाली बात और है, आपकी सेहत सेहत है, वैसे ही अच्छी रहेगी। हाँ बिल्कुल, और जान है तो जहान है। जान है आप तो हर जहान है। चीज़ उससे तभी कर सकते हैं जब आपकी ज़िंदगी होगी, जब आप जी। सेहतमंद होंगे, और ढेर सारी अपनी खुशियाँ आगे की जो आप अल्लाह ताला ने आपके लिए दी हैं, जो सोची हुई हैं, उन सारी चीज़ों को आप तभी महसूस कर सकते हैं तब जब तक आप उन सारी चीज़ों तक पहुँचे नहीं। और उसके लिए आपने इस वक्त कोरोना से जो बचना है और जो एहतियात बरतनी है, वही मेरे ख्याल से हमें आगे चल के गोल्डन सुकून और खुशी अपॉर्चुनिटी टू देगी। स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद योर फैमिली। इससे बेहतर और क्या हो एक सकता सुनहरी है। मौका है, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें, खाना खाएं, अपने बच्चों को जो बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंस में जा रहे हैं, जो उनको- पहले शिकायत होती थी बच्चों की कि जी हमारे पेरेंट्स हमें टाइम नहीं देते, जी। उनको पता नहीं होता था जी। कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। Exactly. अब एटलीस्ट वो जो डिस्टेंस था Monitor कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली वो Monitor खत्म हुआ, कर रहे उनको हैं। पता चला अपने बच्चों के बारे में कि बिल्कुल। हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे पेरेंट्स कहाँ स्टैंड करते हैं। ये सारे रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे हो गए। बिल्कुल। तो खैर थैंक यू सो मच अमरीन, और इस डिस्कशन से इस चीज़ का जो है वो यही समझ में आता है कि जिन लोगों के अंदर डर और खौफ है ये सोचकर कि जी कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्यों वैक्सीन लगवाएं, तो प्लीज़ आप जो है रिसर्च देखें, लोगों को अपने इर्द गिर्द देखें, और वही सोशल मीडिया पे तो हर जगह ये चीज़ सामने आ जाती है कि कितने लोगों को हुआ और अब कितने लोग वैक्सीन लगा रहे हैं जो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स के साथ है। तो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचें, तो शायद आप की जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।